सभी मित्रों एवं युवा साथियों को सादर नमन। संस्कृत निष्ठा के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आइए आज हम फिर संस्कृत निष्ठा के सेकंड मॉडल प्रश्न पत्र को हल करना प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 61। अचः भवन्ति। अच कहते हैं स्वर को, तो स्वर होते हैं। कितने होते हैं? माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वरों की संख्या होती है 9। अ, ई, उ, री, ली, ए, ऐ, ओ, औ, यहां तक 9 स्वर होते हैं। लेकिन अगर हम इन ऑप्शनों की चर्चा करें तो यहां पर 9 ऑप्शन में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है एकविंशतिः, ऑप्शन नंबर ब में लिखा है द्वाविंशतिः, ऑप्शन नंबर स में लिखा है एकविंशतिः द्वाविंशतिः वा, और ऑप्शन नंबर द में लिखा है विंशतिः। तो इसका उत्तर पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वरों की संख्या होती है एकविंशति द्वाविंशति वा, 21 या 22 माने जाते हैं। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वर माने जाते हैं 21 या 22। कैसे? तो इसमें बताया गया है कि अ, ई, उ और री, ये 4 स्वर हैं। इनके तीन तीन प्रकार होते हैं, अर्थात 3 प्रकार के स्वर होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। इसलिए अकार के, ईकार के, उकार के और ऋकार के तीनों भेद होते हैं, ह्रस्व भी, दीर्घ भी और प्लुत भी। इसलिए 4 इंटू 3 करने पर कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। उसी प्रकार से संयुक्त स्वर ए, ऐ, ओ, औ, इनके भी दो दो भेद होते हैं। ये ह्रस्व नहीं होते हैं। ए, ऐ, ओ, औ ह्रस्व नहीं होते हैं, दीर्घ और प्लुत होते हैं। इसलिए 4 को 2 से इंटू करने पर 8 इनके भेद हो जाते हैं। तो 12 और 8 मिलाकर के 20 हो जाते हैं। अब बचा इसके अंदर लृ स्वर। और लृ स्वर या तो ह्रस्व माना जाता है या प्लुत माना जाता है, इसको दीर्घ नहीं माना जाता है। लृ कभी भी दीर्घ नहीं होता है, इसलिए इसका 1 या 2 भेद माने जाते हैं। अधिकतर इसको ह्रस्व ही माना जाता है, कभी कभी इसको प्लुत भी माना जाता है, इसलिए 1 या 2 माना जाता है। तो 20, 1, 21, और अगर दोनों मानते हैं तो 22। इसलिए एकविंशति या द्वाविंशति उत्तर इसका सही होता है। उत्तर इसका ऑप्शन नंबर स, एकविंशति द्वाविंशति बा, उत्तर बिल्कुल सही। प्रश्न नंबर 62। माहेश्वर सूत्राणि कति। माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है 14, ऑप्शन नंबर ब में लिखा है 12, ऑप्शन नंबर स में लिखा है चतुर्विंशति और ऑप्शन नंबर द में लिखा है चत्वारि। तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या होती है 14, अर्थात 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं जो भगवान शंकर के डमरू से बज करके निकले थे, डमरू बजाने पर निकले थे। उनकी संख्या है 14 माहेश्वर सूत्राणि भवन्ति। प्रश्न नंबर 63। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिक्त स्थान शुक्तिम पूरयत। इस शुक्ति को पूरा करना है। इस शुक्ति में इस रिक्त स्थान पर क्या आएगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में लिखा है मित्रम, ऑप्शन नंबर ब में लिखा है रिपुः, ऑप्शन नंबर स में लिखा है विप्रः, ऑप्शन नंबर द में लिखा है प्रिय है। तो इस सूक्ति को भला कौन नहीं जानता? सब जानते हैं। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। आलस्य मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु होता है। रिपु यानी होता है शत्रु, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल सही उत्तर। प्रश्न नंबर 64। सा फलानि खादति वाच्य परिवर्तनम कुरुत। सा फलाने खादति, यह वाक्य कर्तृवाच्य का वाक्य है। अब इस वाक्य का वाच्य परिवर्तन करना है, अर्थात कर्मवाच्य में परिवर्तन करना है। तो जब कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में वाक्य का परिवर्तन करना होता है तब कर्ता में तृतीया विभक्ति, कर्म में प्रथमा विभक्ति और क्रिया कर्म के अनुसार प्रयोग की जाती है। इसलिए यहां पर कर्ता है सा, इसका कर्मवाच्य में जब प्रयोग करेंगे तो कर्ता में तृतीय विभक्ति हो जाएगी, तो वहां हो जाएगा सा के स्थान पर तया। और जब फलानी कर्म है और इसको कर्मवाच्य में चेंज करेंगे तो फलानी शब्द, फल शब्द नपुंसक लिंग में प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसके जब रूप चलाते हैं तो प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में इसके रूप समान रूप से चलते हैं। इसलिए यह कर्म में प्रथमा के एक वचन में फलानी ही रहेगा, और फलानी के आधार पर जब हम क्रिया का प्रयोग करेंगे तो फलानी शब्द प्रथमा के बहुवचन में प्रयुक्त है, इसलिए क्रिया भी प्रथमा के बहुवचन
बहुवचन में आएगी, लेकिन वह कर्मवाच्य की क्रिया होगी, आत्मनेपद में उसका प्रयोग होता है, इसलिए खाद्यन्ते प्रयोग होगा। तो अब देखते हैं इसमें कौन सा वाला ऑप्शन सही होता है। प्रश्न ऑप्शन नंबर ए में लिखा है सा फलानि खाद्यन्ते, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है तया फलानि खाद्यते, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है तया फलम खाद्यन्ते, और ऑप्शन नंबर द में लिखा है तया फलानि खाद्यन्ते। तो हमारा ऑप्शन नंबर द बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि सा के स्थान पर यहां तया हो गया, फलानी का फलानी आ गया, और खाद्यति के स्थान पर खाद्यन्ते का प्रयोग हो गया, इसलिए तया फलानी खाद्यन्ते प्रयोग ऑप्शन नंबर द बिल्कुल सही। अब आता है प्रश्न नंबर 65, किम शुद्धम, अर्थात क्या शुद्ध है। ये चार ऑप्शन जो दे रखे हैं उनमें से शुद्ध प्रयोग कौन सा है ये देखना है। अब ऑप्शन नंबर ए में लिखा है वली वसुधाम याचते, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है वलीना वसुधा याचते, और ऑप्शन नंबर सी में लिखा है वली वसुधाम याचते, और ऑप्शन नंबर द में लिखा है बलीम वसुधाम याचते। अब इसको पढ़ते ही दिमाग में एक बात आ जाती है कि हमने जब कारक प्रकरण पढ़ा था तो कारक प्रकरण में द्विकर्मक कारक के द्विकर्मक जो धातुएं हैं उनके बारे में पढ़ा था। उसमें आया था एक सूत्र आता है एककथितंच, उसमें 16 धातुओं का जिक्र होता है, और 16 धातुएं वे ऐसी धातुएं होती है जिन धातुओं के वाक्यों में दो कर्म निहित होते हैं, एक प्रधान कर्म एक गौण कर्म, बस वही चर्चा यहां पर है, द्विकर्मक धातुएं वाली चर्चा है। इनमें दो कर्म है, ऐसी धातुएं दुह याच पच दंड रुद्र प्रच्छ ची ब्रू शास जी मथ मुस नी ह्री कृष वह, इन धातुओं के साथ दो कर्म होते हैं। जब भी इन धातुओं का प्रयोग किया जाता है, अर्थात इनकी समानार्थक धातुओं का प्रयोग किया जाता है, वहां पर उस वाक्य में हमेशा दो कर्म निहित होते हैं। इसलिए इस वाक्य के अंदर शुद्ध वाक्य होगा वलीम वसुधाम याचते, बलि से वसुधा यानी पृथ्वी मांगता है। याच धातु द्विकर्मक धातु है, इसलिए शुद्ध वाक्य की जब हम चर्चा करते हैं तो यहां पर दो कर्म देखने होते हैं, तो सह वलीम वसुधाम याचते यह वाक्य बिल्कुल शुद्ध वाक्य हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर द बिल्कुल सही। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखितम अपठितम गद्यांशम आधारीकृत्य निम्नांकिता प्रश्न समाधेया। इस गद्यांश को पढ़ करके 66 से 70 तक के प्रश्नों का उत्तर देना है। चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य ने आज के इस परिवेश में, आज के इस दौर में संपूर्ण विश्व के अंदर डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनाई देती है या सुनी जाती है। अस्य पदस्य कह भाव इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। इस पद का क्या भाव है, इस डिजिटल इंडिया पद का तात्पर्य क्या है, ऐसी मनसी जिज्ञासा उत्पद्यते, ऐसी मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि प्रवर्तते, और काल यानी समय के परिवर्तन के साथ साथ मानव की आवश्यकता भी प्रवर्त होती है, आगे बढ़ती है। प्राचीन काले ज्ञान से आदान प्रदानम मौखिकम आसीत, और प्राचीन काल में जब ज्ञान आदान प्रदान करने का जो साधन था वह मौखिक था। गुरुकुल में जब शिक्षा प्रदान की जाती थी तो गुरुजी सुनाते थे और छात्र सुन करके उसके अर्थ को ग्रहण करते थे, विषय को ग्रहण करते थे, कंठस्थीकरण करते थे। वहां पर किसी प्रकार का और माध्यम नहीं था, केवल ज्ञान के, प्राचीन काल में ज्ञान के आदान प्रदान करने का मौखिक ही एक माध्यम था। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते स्म, और विद्या को श्रुति परंपरा के आधार पर, श्रवण के आधार पर ही ग्रहण की जाती थी। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम, और उसके बाद में तालपत्र और भोजपत्रों के ऊपर लेखन कार्य आरंभ हुआ।
परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषाम् एव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम। परिवर्तनी सप्तमी विभक्ति के एक वचन में बनता है। परिवर्तनी काले यानी परिवर्तन काल में, समय के परिवर्तन के साथ साथ कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण, कर्गद यानी कागज और लेखनी के आविष्कार के साथ ही सर्वेषाम् एव मनोगतानां, सभी मनोगतानां भावानां, मन में आए हुए भावों को कर्गदो ऊपरी लेखनम प्रारब्धम, और कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ हुआ। टंकन यंत्र से आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। यानी टंकन यंत्र से, टंकन यंत्र के टाइपिंग की जाती है कंप्यूटर में, तो टंकन यंत्र से आविष्कारेण, टंकन यंत्र के आविष्कार के द्वारा तु लिखिता सामग्री, टंकिता लिखित सामग्री को टंकित करते हुए हैं, बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत, बहुकाल के लिए सुरक्षित रखी जाती है। वैज्ञानिक प्रविधे है प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गताः, और वैज्ञानिक प्रविधि के द्वारा, वैज्ञानिक प्रविधि के द्वारा इस प्रगति यात्रा को पुनरपि अग्रे गता, और भी आगे गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। अद्य यानी आज, सर्वाणि कार्याणि यानी आज के इस दौर में, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सभी कार्य संगणक यंत्र के माध्यम से साधित होते हैं, किए जाते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च कर्गदोद्योगो वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कृत्यन्ते स्म। यानी समाचार पत्राणि यानी समाचार पत्र, पुस्तकानि च और पुस्तक कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ते हैं और लिखते हैं। आजकल समाचार पत्र और पुस्तकों को कंप्यूटर के माध्यम से ही पढ़ा जाता है और लिखा जाता है। कर्गद उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्त्यन्ते स्म, और कर्गद उद्योग यानी कागज के उद्योग में वृक्षाणाम उपयोगेन, वृक्षों के उपयोग के द्वारा वृक्षा कर्त्यन्ते स्म, वृक्षों का कर्तन किया जाता था। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। इसमें कहा गया है, लेकिन संगणक यंत्र यानी कंप्यूटर का प्रयोग होने के कारण, अधिकाधिक प्रयोग होने के कारण वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः, यानी वृक्षों का कर्तन, वृक्ष जो काटे जाते थे कागज के प्रयोग करने में, कागज बनाने में जहां वृक्षों का प्रयोग किया जाता था, वो अब कंप्यूटर का प्रयोग होने के कारण वृक्षों की कटाई न्यूनता हो गई है, उसमें कमी आ गई है। अर्थात वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति, वृक्षों के कटने में न्यूनता होगी ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। अनेन यानी इसके द्वारा पर्यावरण सुरक्षायाः यानी पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में, पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान उपकार भविष्यति, महान उपकार होगा, ऐसा इस गद्यांश का तात्पर्य है। आइए अब इनके प्रश्नों का समाधान ढूंढते हैं। प्रश्न नंबर 66, अतिष्ठत अत्र धातु लकारौ स्पष्टयत। अतिष्ठत इस शब्द के अंदर, इस क्रियापद के अंदर कौन सी धातु है और कौन सा लकार है, अब ये बताना होगा। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है स्था धातु लंग लकार, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है तिष्ठ धातु लंग लकार, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है तिष्ठ धातु लंग लकार, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है स्था धातु लोट लकार। मित्रों, इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है कि स्था धातु से लंग लकार का यह रूप बनता है अतिष्ठत। आपने इसका लट लकार का प्रयोग सुना ही होगा, तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति, इस तरीके का इसका प्रयोग बनता है। उसी प्रकार से इसका लंग लकार का ये रूप प्रथमा के एक वचन में अतिष्ठत रूप बनता है। आता है अब अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 67, लेखन्याः इति गद्यांशे पठितं पदं कस्मिन् विभक्तौ प्रयुक्तम्। तो लेखन्याः, जो ये गद्यांश के अंदर लेखन्याः प्रयोग आया है, ये कस्मिन् विभक्तौ यानी किस विभक्ति में इसका प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है तृतीयायाम, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है पंचम्याम, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है षष्ट्याम, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है सप्तम्याम। तो लेखन्याः पंचमी और षष्ठी विभक्ति के एक वचन में बनता है, लेकिन यहां पर यह इस वाक्य के अंदर, इस गद्यांश के अंदर षष्ठी विभक्ति में इसका प्रयोग किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 68, संपूर्ण विश्वे अत्र कः समासः। गद्यांश में यह शब्द आया है संपूर्ण विश्वे,
तो संपूर्ण विश्व इस शब्द के अंदर समास बताना है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है षष्ठी तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है कर्मधारयः, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है बहुब्रीहि, ऑप्शन नंबर डी में लिखा है सप्तमी तत्पुरुषः। इसमें संपूर्ण विश्व में समास होगा, बताइए कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, क्योंकि विश्व शब्द का विशेषण है संपूर्ण। कैसा विश्व? संपूर्ण विश्व। तो यहाँ विशेषता बताई जा रही है, जब विशेष और विशेषण आ जाते हैं तो वहां कर्मधारय समास होता है, इसलिए संपूर्ण विश्व में कर्मधारय समास होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है 69, मनोगतानाम अत्र संधि अस्ति ही। ऑप्शन मनोगतानाम इस शब्द के अंदर संधि है। ऑप्शन नंबर ए गुण संधि, ऑप्शन नंबर बी हल संधि, ऑप्शन नंबर सी विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर डी पूर्व रूप संधि। तो इसमें मनोगतानाम मन है प्लस गतानाम, यह विसर्ग संधि है। ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही, मन है प्लस गतानाम। इस प्रकार से मनोयोग है बनता है, मन प्लस योग है, उसी प्रकार से मन प्लस गतानाम, क्योंकि मन शब्द के पीछे विसर्ग है, उसके बाद में हस प्रत्यार का वर्ण होने के कारण यह हसी जैसे ओ हो जाता है और मनोगतानाम बन जाता है, जिस प्रकार से मनोयोग बनता है। तो मनोगतानाम में विसर्ग संधि है। ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही। उसके बाद प्रश्न नंबर है 70, प्रारब्धम अत्र प्रत्यय अस्ति। प्रारब्धम इस शब्द के अंदर कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन नंबर ए अक्तः प्रत्यय, ऑप्शन नंबर बी तुमुन प्रत्यय, ऑप्शन नंबर सी धम प्रत्यय, ऑप्शन नंबर डी अक्तवा प्रत्यय। तो इसके अंदर प्रारब्धम में ऑप्शन नंबर ए अक्तः प्रत्यय बिल्कुल सही है। प्रारब्धम, प्रारब्धम में कौन सा प्रत्यय है? प्रारब्धवान प्रारब्धम। अक्तः अक्तवतु प्रत्यय होता है, प्रारब्धवान में अक्तवतु प्रत्यय होता है। ये भूतकालिक प्रत्यय हैं दोनों ही, अक्तवतु प्रत्यय और अक्तः प्रत्यय दोनों ही भूतकालिक प्रत्यय हैं, लेकिन अक्तवतु प्रत्यय का प्रयोग कर्तृवाच्य में होता है और अक्तः प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल में होता है। यहां पर प्रारब्धम अक्तः प्रत्यय है, भूतकालिक प्रत्यय है, कर्मवाच्य में इसका प्रयोग किया जाता है प्रारब्धम। तो अगले प्रश्न अब आइए, प्रश्न नंबर 71 से 75 तक। अधोलिखितम अपठितम पद्यांशम अवलंबे निम्नलिखितः प्रश्नाः समाधेया। इनके प्रश्नों का अब समाधान करना है। तो इस श्लोक को पढ़ते हैं पहले, फिर उसके बाद में इसके बारे में चर्चा करेंगे हम। तो श्लोक लिखा है, गुणा गुणज्ञे सुगुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः सुस्वादुतो यः प्रभवन्ति नद्य समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयः। ये श्लोक है, इसके अंदर उपजाति छंद है। उपजाति छंद इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का मिश्रण होता है। 11 इसके अंदर वर्ण होते हैं। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, पहले श्लोक के बारे में जानते हैं। किसमें लिखा है, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा। इसका मतलब होता है जो गुणवान व्यक्ति होते हैं, गुणज्ञेषु जो गुणवान व्यक्ति होते हैं, जो गुणी लोग होते हैं, वही उन्हीं के अंदर ही गुण कहलाते हैं, उन्हीं के अंदर ही गुण दिखाई देते हैं। अगर वही गुण किसी निर्गुण व्यक्ति के पास में पहुंच जाते हैं, किसी गलत व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं, तो वे गुण भी दोष हो जाते हैं। ते निर्गुणम, निर्गुणम गुण रहितम, गुणा नाम अभाव जहां होता है, जहां गुण नहीं होते हैं, ऐसे निर्गुण व्यक्ति के पास में प्राप्त यानी प्राप्त होकर के, क्या प्राप्त होकर के? गुण प्राप्त होकर के। यदि निर्गुण व्यक्ति को गुण भी प्राप्त हो जाए, भवन्ति दोषः, उनके अंदर भी उनको दोष दिखाई देता है। कैसे? जैसे सुनिए, सुस्वादुतो या प्रभवन्ति नद्य, सुस्वादु यानी स्वादिष्ट जल से युक्त, प्रभवन्ति नद्य यानी जो नदियां बहती है, वे नदियों का जल, जिन नदियों का जल स्वादिष्ट होता है, पेय यानी पातुम योग्य होता है, वह जल भी जब समुद्र में जाकर के मिलता है, समुद्र मासाद्य भवन्ति पेया, और मासाद्य यानी मिलकर के, किस में मिलकर के? समुद्र में मिलकर के। जब वह नदियों का जल भी समुद्र में मिल जाता है तो वह भी खारा हो जाता है, अर्थात पातुम योग्यम न भवति, पीने के योग्य नहीं रहता है, अर्थात अपनी क्षमता को नष्ट कर देता है। इसलिए दुर्जन व्यक्ति के पास में, निर्गुण व्यक्ति के पास में जाएंगे तो वह अपने गुण को भी नष्ट कर देते हैं, उनके अंदर वह उन्हीं दोषों को देखते हैं। अर्थात निर्गुण व्यक्ति कहीं भी
गुणों के अंदर भी वो दोष ही ढूंढते हैं, अर्थात वह दोषों का ही वर्णन करते हैं। इसलिए गुणवान व्यक्ति ही गुणों की महत्ता को समझते हैं। चलिए आइए अब इसके बाद में हम प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करते हैं। प्रश्न नंबर है 71। श्लोके अस्मिन् छंदसाशः अलंकारम अपि चिनूत है। श्लोके अस्मिन यानी इस श्लोक में, सप्तमी के एक वचन में बनता है श्लोके अस्मिन, ये विशेष से विशेषण है और विशेष से विशेषण में हमेशा समान विभक्ति का प्रयोग होता है। श्लोके अस्मिन, अस्मिन श्लोके यानी इस श्लोक में, छंदसः ये तृतीया के एक वचन में बनता है और सह के योग में तृतीय विभक्ति भी होती है ना। श्लोके अस्मिन छंदसा सह अलंकारम अपि चिनूत, यानी छंद के साथ में हमें अलंकार भी बताना है। तो इसके अंदर कौन सा छंद होगा? सबसे पहले तो ये बताना होगा उपजाति छंद। मैंने पहले ही बताया आपको कौन सा छंद, उपजाति। और उपजाति छंद इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा के मिश्रण से बनता है। ठीक है, तो इसमें किसी भी एक पाद में इंद्र वज्रा, किसी में उपेंद्र वज्रा, या किसी एक ही पाद, तीनों पादों में इंद्र वज्रा और एक पाद में उपेंद्र वज्रा भी हो सकता है। किसी भी तरीके से हो सकता है, लेकिन इसके अंदर उपजाति छंद है जो दोनों के मिश्रण से बनता है। और उपजाति छंद का लक्षण आपने सुना ही होगा, अनंतरोदि ऋतुलक्ष्मी भाजौ पादौ यदि उपजातयस्थ्या इत्थम किलान्ये स्वपि मिश्रतासु वदन्ति जातिस्व इदमेव नाम है। ये इसका लक्षण है, आप अक्षर जानते ही होंगे। इसके बाद में हम अलंकार की चर्चा करें तो अलंकार आता है इसमें अर्थांतरन्यास। अर्थांतरन्यास के नाम से ही द्योतित होता है, जो किसी अर्थ का संपादन करता है, जो किसी विशिष्ट अर्थ का प्रतिपादन करता है। जहां सुक्तियों के अर्थ का प्रतिपादन किया जाता है जिस अलंकार के अंदर, वहां पर अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। ये गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति एक सुक्ति है, और जो सुक्तियों का जिसके अंदर अर्थ का प्रतिपादन होता है वहां पर अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। अर्थांतरन्यास अलंकार में सामान्य का विशेष्य के साथ और विशेष्य का सामान्य का विशेष के साथ और विशेष का सामान्य के साथ जब अर्थ का प्रतिपादन किया जाता है या उसके बारे में बताया जाता है, वहां पर भी अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। विशेषकर जब किसी भी सुक्ति का प्रयोग किया जाता है और सुक्ति के अर्थ का संपादन किया जाता है, वहां पर अर्थांतरन्यास अलंकार माना जाता है। इसलिए इस श्लोक के अंदर उपजाति छंद और अर्थांतरन्यास अलंकार है। प्रश्न इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अब आगे के प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 72। सुस्वादु तोयः शब्द है कस्मिन् लिंगे प्रयुक्तम अस्ति। सुस्वादु तोया जो शब्द आया था श्लोक के अंदर, वह शब्द किस लिंग में प्रयोग किया गया है? सुस्वादु तोया, तोय यानी होता है पानी, जल। और आपने सुना ही होगा आप है, अप है, अदभि, अदभे। आप शब्द का, जल शब्द का प्रयोग स्त्रीलिंग में किया जाता है और नित्य बहुवचनांत होते हैं इसका प्रयोग। इसलिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा है स्त्रीलिंगे, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है पुल्लिंगे, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है नपुंसक लिंगे, ऑप्शन नंबर डी में लिखा है सर्वेषु लिंगेषु। तो हमारा यहाँ पर उत्तर सही होता है ऑप्शन नंबर ए स्त्रीलिंगे। सुस्वादु तोया इस शब्द में स्त्रीलिंग का प्रयोग किया गया है। अब आता है प्रश्न नंबर 73। अव्यय पदम वर्तते। अव्यय पदम वर्तते, अव्यय किसे कहते हैं? आपने ये परिभाषा पढ़ी होगी, सदृश त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तद अव्ययम है। जो तीनों लिंगों में, तीनों विभक्तियों में, तीनों वचनों में परिवर्तित नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। जिसका कहीं भी किसी प्रकार से परिवर्तन नहीं किया जाता है, जो जैसा है उसका वैसे ही प्रयोग किया जाता है, उसे अव्यय कहते हैं। न व्यय इति अव्यय, इसका व्यय नहीं होता है। चलिए ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं, लिखा है गुणाः, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है आसाद्य, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है अपेयः, ऑप्शन नंबर डी में लिखा है ते। तो अव्यय पदम वर्तते, इसमें अव्यय है आसाध्य है। उसमें आया था श्लोक के अंदर आया था समुद्रम आसाद्य, समुद्रम आसाद्य यानी समुद्र में मिलकर के, भवंती अपेयः यानी जब नदियों का जल समुद्र में मिलता है तो अपेय यानी पातुम योग्या न भवती, यानी पीने के योग्य नहीं रहता है। तो ये आसाद्य शब्द एक अव्यय है, इसका अर्थ होता है मिलकर के, है समुद्रम आसाद्य यानी समुद्र में मिलकर के। तो ऑप्शन नंबर हमारा वह बिल्कुल सही उत्तर है। अब आता है प्रश्न नंबर 74। गुणज्ञ अत्र समासः अस्ति। गुणज्ञ इस पद के अंदर कौन सा समास होगा? ऑप्शन नंबर ए गति समासः,
ऑप्शन नंबर ब नय तत्पुरुषः, ऑप्शन नंबर स प्रादि तत्पुरुषः, ऑप्शन नंबर द उपपद समासः। तो गुणज्ञ है आपने पढ़ाई है, जैसे कुंभकारः है, कुंभम करोति, जिसका क्रिया के साथ इसका विग्रह किया जाता है। इसी प्रकार से गुणज्ञ है, गुणम जानाति है इति गुणज्ञः, जानाति इति ज्ञः, और गुणम जानाति इति गुणज्ञः। इस तरह का जब विग्रह होता है, क्रियापद के साथ इसका विग्रह किया जाता है, उसमें उपपद समास होता है। तो इस प्रकार से हमारा इसमें ऑप्शन नंबर द बिल्कुल सही हो जाता है। इस गुणज्ञ पद में समास है उपपद समास। चलिए प्रश्न नंबर 75, भवंती इति पदम लंग लकारे परिवर्तयत। जो भवंती ये पद है, ये भूधातु के लट लकार के प्रथमा के बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। भवती, भवतः, भवंती, इस प्रकार से अब इस भवंती पद को हमें लंग लकार में परिवर्तित करना है। तो ऑप्शन उसमें लंग लकार के रूप आप जानते ही हैं, उसमें चलते हैं अभवत, अभवताम, अभवन, इस तरीके से इसमें रूप चलते हैं। ऑप्शन नंबर अ देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए में लिखा है अभवंतः, ऑप्शन नंबर ब में लिखा है अभवन, ऑप्शन नंबर स में लिखा है अभवंती, और ऑप्शन नंबर द में लिखा है अभवत। तो भवंती शब्द लट लकार के प्रथमा के बहुवचन में प्रयोग किया गया है, तो हमें भी जब चेंज करना होगा लंग लकार में, तो प्रथमा के बहुवचन में ही चेंज करना होगा। इसलिए यहां पर अभवत, अभवताम, अभवन, अभवन रूप सही होगा। इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर ब में लिखा हुआ है अभवन, तो ऑप्शन नंबर ब हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर 76 प्रश्न नंबर, अधोलिखितेषु दृश्य श्रव्य साधनम अस्ति है। अधोलिखितेषु ये सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में बनता है। अधोलिखितेषु दृश्य श्रव्य साधनम अस्ति। दृश्य का मतलब होता है जो दिखाई देता है, ऐसे साधन। श्रव्य का मतलब होता है जो सुनाई भी देता है, ऐसे साधन है। साधन होता है माध्यम, जिससे हम सुनते हैं, जिससे हम देखते हैं, उस माध्यम को साधन कहते हैं। ठीक है, तो दृश्य श्रव्य साधनम अस्ति, जो दिखाई देता है और सुनाई भी देता है, ऐसा साधन कौन सा है। चलो चारों ऑप्शन में से ये कंफर्म करना है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है आकाशवाणी। आकाशवाणी बोलते हैं रेडियो को, जिसमें केवल सुनाई देता है, अर्थात ये केवल श्रव्य साधन होता है। ऑप्शन नंबर ब में लिखा है सीतावाद्यम। सीतावाद्यम लिंगुआफोन को बोलते हैं, वो भी केवल श्रव्य साधन में आता है, जिससे केवल सुनाई देता है। ऑप्शन नंबर स में लिखा है एपिडायस्कोप, और एपिडायस्कोप के बारे में आप जानते हैं, ये केवल चित्र विस्तारक यंत्र है, जो उसको दूर तक फैला करके किसी चित्र को दिखा देता है, दूर तक देखने में काम आता है। अर्थात एपिडायस्कोप की हम बात करें तो यह दृश्य साधन के अंतर्गत पढ़ा जाता है। लेकिन हमारा प्रश्न था दृश्य श्रव्य साधनम, जो दृश्य भी हो और वह श्रव्य भी हो, ऐसा साधन कौन सा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर द में लिखा है चलचित्रम। चलचित्र जो होता है वो दृश्य भी होता है और वह श्रव्य भी होता है। दूरदर्शन होता है, वह दृश्य भी होता है, श्रव्य भी होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर द बिल्कुल सही आंसर है। अब आता है प्रश्न नंबर 77, राममूर्ति आयोग कस्मिन् वर्षे प्रतिवेदनम प्रस्तुतवान। राममूर्ति आयोग कस्मिन् वर्षे प्रतिवेदनम प्रस्तुतवान। राममूर्ति आयोग ने किस वर्ष में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है 1990, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है 1971, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है 1953, ऑप्शन नंबर डी में लिखा है 1986। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1990। 1990 में राममूर्ति आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 78, विश्वसनीय परीक्षा भवति। विश्वसनीय परीक्षा भवति, जो विश्वसनीय परीक्षा कौन सी होती है, जिसका कहीं भी किसी भी कंडीशन में किसी भी स्थान पर उसको चेक किया जाए, उसका एक ही उत्तर प्राप्त हो, उसको बोलते हैं विश्वसनीय परीक्षा। चाहे वह राजस्थान में उसकी उत्तर पुस्तिका को जांचा जाए, चाहे उत्तर प्रदेश में जांचा जाए, या किसी भी प्रांत के अंदर उसको चेक किया जाए, उसका हमेशा हर परिस्थिति में हर स्थान पर एक ही उत्तर प्राप्त हो, उसको बोलते हैं विश्वसनीय। वेद्य। ठीक है, तो विश्वसनीय परीक्षा की बात चल रही है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है मौखिक परीक्षा, ऑप्शन नंबर ब में लिखा है निबंधात्मक परीक्षा, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है लघुत्तरात्मक परीक्षा, ऑप्शन नंबर ड में लिखा है वस्तुनिष्ठ परीक्षा। तो मौखिक परीक्षा विश्वसनीय परीक्षा नहीं हो सकती, क्योंकि मौखिक रूप में कोई कुछ भी बोल सकता है।
निबंधात्मक परीक्षा में कोई कुछ भी लिख सकता है, कोई भावात्मक रूप से लिखे, कोई शब्दात्मक रूप से लिखे, कोई किस प्रकार से लिखे हैं, उसके अलग अलग उत्तर हो सकते हैं। लघुत्तरात्मक में भी यही कंडीशन होती है, हर व्यक्ति के अलग अलग प्रकार के उत्तर देखने को मिलते हैं। लेकिन वस्तुनिष्ठ परीक्षा के अंदर हर काल और परिस्थिति के अनुसार एक ही उत्तर प्राप्त होगा, इसलिए वस्तुनिष्ठ परीक्षा को सबसे ज्यादा विश्वसनीय परीक्षा माना जाता है। इसलिए 78 का ऑप्शन नंबर द बिल्कुल सही उत्तर है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 79। भाषा कौशलानां मनोवैज्ञानिक क्रमः अस्ति। जो भाषा के कौशल होते हैं उनका मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है? तो भाषा के कौशलों के बारे में हमने बताया था, हम यहाँ पर पहले चर्चा कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है श्रवणम, पठनम, भाषणम, लेखनम। ऑप्शन नंबर बी में लिखा है श्रवणम, भाषणम, वाचनम, लेखनम। ऑप्शन नंबर सी में लिखा है श्रवणम, भाषणम, लेखनम, पठनम। और ऑप्शन नंबर द में लिखा है पठनम, भाषणम, लेखनम, श्रवणम। तो इसमें हमारा क्रम जो होता है, सभी विद्वानों ने, सभी शिक्षाविदों ने भाषा के कौशलों का जो क्रम माना है वह सबसे पहले श्रवणम। सबसे पहले बच्चा सुनता है, श्रवण करता है, और जब वह सुनना ठीक से लग जाता है उसके बाद में बच्चा बोलना प्रारंभ करता है, अर्थात सेकंड नंबर पर आता है भाषण कौशल। पहले आता है श्रवण कौशल, द्वितीय नंबर पर आता है भाषण कौशल। जब व्यक्ति सुनना और बोलना सीख जाता है उसके बाद में बच्चा लिखना प्रारंभ उसके बाद में वो वाचन है, उसके बाद में वो पढ़ना प्रारंभ करता है, पठनम है। इसके बाद में क्या करता है? श्रवणम, श्रवण के बाद में भाषण, और भाषण के बाद में पठनम, यानी पढ़ना प्रारंभ करता है, और पढ़ने के बाद में वो लिखना प्रारंभ करता है। तो इसका क्रम हो जाता है श्रवणम, भाषणम, पठनम और लेखनम। इसमें ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ब में लिखा है श्रवणम, श्रवणम के बाद में लिखा है भाषणम, भाषणम के बाद में लिखा है वाचनम। वाचनम और पठनम एक ही बात है, उसके बाद में लिखा है लेखनम। तो ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल सही उत्तर है। लेकिन मारिया मॉन्टेसरी जी ने इसमें लेखन कौशल को तृतीय कौशल स्वीकार किया है और पठन कौशल को चतुर्थ कौशल स्वीकार किया है। केवल संपूर्ण शिक्षा शास्त्र में शिक्षाविदों ने एक ही क्रम माना है, श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम। लेकिन मारिया मॉन्टेसरी ने लेखनम को तृतीय कौशल और पठनम को चतुर्थ कौशल स्वीकार किया है। इसलिए केवल मारिया मॉन्टेसरी का अलग से ध्यान रखना है, बाकी सभी का एक ही मत है। जब भी कौशलों का क्रम पूछा जाए तो आपको श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम ही बताना है। चलिए प्रश्न नंबर 80। मूल्यांकन उपागमस्य प्रवर्तकः अस्ति। मूल्यांकन उपागम के प्रवर्तक हैं ऑप्शन नंबर ए बी एस ब्लूम, ऑप्शन नंबर ब सिम्पसन, ऑप्शन नंबर सी स्पेंसर, ऑप्शन नंबर द एच ई आर्मस्ट्रांग। इसमें उत्तर हो जाता है मूल्यांकन उपागम के जो प्रवर्तक हैं वो है वी एस ब्लूम महोदय। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर। अब आता है प्रश्न नंबर 81। व्याकरण शिक्षण से पद्धति ही अस्ति। व्याकरण शिक्षण की पद्धति कौन सी है, व्याकरण शिक्षण की विधि कौन सी है, यह बताना होगा। इसमें ऑप्शन नंबर ए में लिखा है गीत विधि, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है कक्षा अभिनय विधि, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है अव्याकृति विधि, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है दंडान्वय विधि। कौन सी विधि? दंडान्वय विधि। ठीक है, तो ये व्याकरण शिक्षण की विधि इसमें कौन सी है? अव्याकृति विधि। कौन सी विधि है? अव्याकृति विधि, जिसको भाषा संसर्ग विधि के नाम से भी जाना जाता है। इसमें व्याकरण की शिक्षा पृथक से न देकर भाषा के साथ ही व्याकरण को पढ़ा दिया जाता है, व्याकरण का ज्ञान करवा दिया जाता है। यह है व्याकरण शिक्षण की अव्याकृति विधि, जिसमें व्याकृति यानी उसकी व्युत्पत्ति वगैरह अलग से नहीं करके, व्याकरण का ज्ञान अलग से न दे करके विषय के साथ ही, भाषा के साथ ही व्याकरण को समझा दिया जाता है, व्याकरण का ज्ञान करवा दिया जाता है। इसलिए इसको अव्याकृति विधि को भाषा संसर्ग विधि के नाम से भी जाना जाता है। ये किस शिक्षण की विधि है? व्याकरण शिक्षण की विधि है। व्याकरण शिक्षण में आप जानते ही
हैं, कई प्रकार की विधियां आती है, जैसे सूत्र विधि है जिसके अंदर आता है घटे समुद्र पूर्णम है, सूत्र विधि के बाद में आता है पारायण विधि के बाद में आता है अर्थ बोध विधि, अर्थ अवबोध या वाद विवाद विधि, उसके बाद में आता है व्याख्या विधि, अन्वय व्यतिरेक विधि, अव्याकृति विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, व्याकरण अनुवाद विधि इत्यादि ये विधियां हैं, ये व्याकरण शिक्षण के अंतर्गत पढ़ी जाती है। और इसमें ऑप्शन में लिखा है गीत विधि, कक्षा अभिनय विधि और दंडान्वय विधि, ये सब पद्य शिक्षण की विधियों के अंतर्गत पढ़ा जाता है। पद्य शिक्षण में इनका नाम आता है, वहां पर इनका अध्ययन किया जाता है। चलिए अब इसके बाद में हम आगे चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 82, अभिनय कतिविध है। अभिनय जो होता है वह कितने प्रकार का होता है ना। तो बताना है। ऑप्शन ए में लिखा है एक विध है, ऑप्शन बी में लिखा है द्विविध है, ऑप्शन सी में लिखा है त्रिविध है, ऑप्शन डी में लिखा है चतुर्विध है। तो आंगिक जो अभिनय होता है वो 4 प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर डी लिखा है चतुर्विध, बिल्कुल सही उत्तर है। आंगिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य, ये 4 प्रकार के अभिनय होते हैं जो नाट्य शास्त्र के अंतर्गत या नाटक शिक्षण में पढ़े जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 83, समवाय सिद्धांतस्य अपर नाम अस्ति। जो समवाय सिद्धांत है उसका अपर नाम क्या है। व्याकरण शिक्षण के अंदर हमने कई प्रकार के सिद्धांतों की चर्चा की थी, उसमें एक सिद्धांत आया था समवाय सिद्धांत। तो इसके बारे में बताना है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है रुचि सिद्धांत है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है मौखिक सिद्धांत है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है बहुमुखी सिद्धांत है और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है अनुकरण सिद्धांत है। जो समवाय सिद्धांत है वह किस तरह का सिद्धांत है ये बताना है। तो इसमें समवाय सिद्धांत का उत्तर होगा बहुमुखी सिद्धांत। समवाय सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है, बहुमुखी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसमें हमने कई प्रकार के सिद्धांतों की चर्चाएं की थी जो आपको पहले हमने संस्कृत निष्ठा पुस्तक में बता दी है। संस्कृत निष्ठा के मॉडल प्रश्न पत्र संपूर्ण राजस्थान के प्रत्येक जिले, गांव और ढाणियों तक उपलब्ध हो चुके हैं। आप वहां से प्राप्त करके इनका लाभ उठा सकते हैं। इसके अंदर मात्र 10 मॉडल प्रश्न पत्र हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अवश्य उनका अध्ययन कर सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 84, प्रस्तावनायाः कृते शिक्षण सूत्रम अतिशयेन उपयोगी। प्रश्न नंबर 84 में बताया है प्रस्तावनायाः यानी प्रस्तावनायाः कृते, प्रस्तावना के लिए शिक्षण सूत्रम अतिशयेन उपयोगी। कौन सा शिक्षण सूत्र अतिशय उपयोगी है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है ज्ञातात् अज्ञातम प्रति, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है अज्ञातात् ज्ञातम प्रति, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है सरलात् कठिनम प्रति, ऑप्शन नंबर डी में लिखा है मूर्तात् अमूर्तम प्रति। तो प्रस्तावना कौशल लगभग सभी बीएड करने वाले सभी जानते हैं, सभी ने बीएड किया है या बीएसटीसी किया है। उसमें जब हम प्रस्तावना जब हम पढ़ाने जाते हैं तो वहां पर सभी सिखाते हैं कभी बच्चों को पहले ज्ञात से अज्ञात की ओर लेके चलना होता है। जब भी हम कक्षा में जाते हैं, जब भी हम प्रस्तावना करते हैं तो सबसे पहले बच्चे का ज्ञान का स्तर देखते हैं कि बच्चा कितना जानता है। उस ज्ञान के स्तर को देखते हुए जांचते हुए ही अपने विषय का प्रवर्तन करते हैं। इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर ए ज्ञातात् अज्ञातम प्रति बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट। अगला प्रश्न है हमारा 85, सततम एवं व्यापक मूल्यांकन से कति पक्षाः। सतत और व्यापक मूल्यांकन के कितने पक्ष हैं, अब ये बताना है हमें। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन की जब हमने चर्चा की थी तो मूल्यांकन के बारे में बताया था कि मूल्यांकन 2 प्रकार का होता है। कति पक्षाः, द्वे पक्षाः, 2 पक्षाः। मूल्यांकन के 2 पक्ष होते हैं। प्रश्न नंबर 86, भाग रूपम भाव प्रकटनम एव रिक्तस्थानः अत्र किम उचितम। भाग रूपम भाव प्रकटनम एव, तो इसमें रिक्त स्थान में क्या आएगा भाषणम। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है श्रवणम, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है भाषणम, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है पठनम, ऑप्शन नंबर डी में लिखा है लेखनम। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी भाषणम। वाक यानी वाणी के रूप को भाव में प्रकट करना,
बाग रूपी यानी वाणी रूपी भाव को प्रकट करना भाषण कहलाता है। भाषण के माध्यम से हमारे भावों को वाणी के रूप में हम प्रकट करते हैं। बाग रूपम भाव प्रकटनम एवं भाषणम, ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल सही। अब आता है प्रश्न नंबर 87, प्रत्यक्ष विधेः प्रवर्तकः अस्ति। प्रत्यक्ष विधि के प्रवर्तक हैं। अच्छा, ये विधेय लिखा हुआ है, ये किस में लिखा है? षष्ठी विभक्ति के एक वचन में, प्रत्यक्ष विधेय है। ये पंचमी और षष्ठी के एक वचन में विधेय बनता है, इसलिए प्रत्यक्ष विधि का प्रवर्तक यानी प्रत्यक्ष विधि के प्रवर्तक अस्ति यानी है। प्रत्यक्ष विधि की प्रवर्तक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है डॉक्टर वेस्ट महोदय, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है प्रोफेसर बीपी वोकिल, और ऑप्शन नंबर सी में लिखा है स्पेंसर, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है जॉन डीबी। तो हमारा उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर बीपी वोकिल महोदय, जो कि प्रत्यक्ष विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं। चलिए अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 88, साइलेंट रीडिंग मौन पठनम, साइलेंट रीडिंग मौन पठनम कस्य रचना अस्ति। मतलब कि मौन पठनम साइलेंट रीडिंग किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए ब्रायन महोदय की, ऑप्शन नंबर बी डेना, ऑप्शन नंबर सी बेकन, ऑप्शन नंबर द जुड महोदय। तो यह साइलेंट रीडिंग ब्रायन महोदय की रचना है। मौन पठनम पर बल दिया है ब्रायन महोदय ने, ये पुस्तक लिखी है साइलेंट रीडिंग, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर। अब आता है प्रश्न नंबर 89, आदर्श नाट्य विधौ अभिनय क्रियते। आदर्श नाट्य विधौ अभिनय क्रियते, ऑप्शन नंबर ए छात्र ही, यानी आदर्श नाट्य विधि के अंदर अभिनय किया जाता है, किसके द्वारा अभिनय किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए छात्र ही यानी छात्रों के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी अध्यापकेन अध्यापक के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी अध्यापकेन छात्रई च अध्यापक और छात्रों के द्वारा, ऑप्शन नंबर द पंडित ही यानी पंडितों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल सही है। आदर्श नाट्य विधि जो कि एक नाटक शिक्षण की विधि है, जिसमें अध्यापक स्वयं ही नाटक के सभी पात्रों का वाचिक अभिनय प्रस्तुत करता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। यहाँ शिक्षक ही छात्रों के लिए आदर्श होता है, इसलिए इसे आदर्श नाट्य विधि कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 90, 89 इत्यस्य कृते संस्कृते व्यवहार क्रियते। 89 जो 89 की संख्या है, उसके संस्कृत में किस तरीके से व्यवहार किया जाता है, संस्कृत में किस तरीके से लिखा जाता है, इसके ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं। इन ऑप्शन में से ये कंफर्म करना है कि 89 के लिए संस्कृत में कौन सा शब्द शुद्ध लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए नवनवति, ऑप्शन नंबर बी एकोनाशीति, ऑप्शन नंबर सी एकोननवतिः, ऑप्शन नंबर द एकोनशतम। तो 89 है, 90 से एक कम है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी में लिखा है एकोननवति, एक ऊननवति यानी एक कम है, नवति यानी 90 में, 90 में एक कम मतलब 89, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी में लिखा है एकोननवति, एक ऊन यानी एक कम है 90 में, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। एकोननवति, 89 को संस्कृत में बोलते हैं एकोननवति, इसलिए आप 100 तक के संस्कृत संख्या को अच्छी तरीके से ध्यान रखें, स्मरण कर लें। संख्यावाचक शब्दों का अधिकतर प्रयोग किया जाता है, बाकी प्रयोग में भी इनका प्रयोग होता है, अलग से भी इनके प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब मैं आपसे संस्कृत निष्ठा के इस YouTube चैनल के बारे में बताना चाहूंगा। ये संस्कृत के अच्छी जानकारियां और अच्छे मॉडल पेपर आपके बीच लेकर के आ रहे हैं, तो आप संस्कृत निष्ठा के YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे संस्कृत निष्ठा से संबंधित या संस्कृत से संबंधित रीट परीक्षा से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं वह उचित समय पर आपको प्राप्त हो सकें। धन्यवाद। आप इसी तरीके से संस्कृत निष्ठा के YouTube चैनल को देखते रहें, और अच्छा लगे, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अवश्य इसको शेयर करें। धन्यवाद।